क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है एवरीथिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। एंड डू नोट दैट दिस वीडियो इज सोली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो द मोस्ट कॉमन वर्ड यू वुड कम अक्रॉस इज इक्विटी शेयर्स। तो चलिए आज समझ लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं एंड सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। तो पहले ये समझ लेते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इक्विटी शेयर्स आर सिंपली अ डॉक्यूमेंट दैट आर प्रूफ ऑफ योर ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर आप एक कंपनी को 1% खरीदना चाहते हैं तो यू वुड हैव टू गो टू द स्टॉक मार्केट एंड बाय 1% ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। नाउ यू बिकम 1% ओनर ऑफ दैट कंपनी। अब ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे मेन जो दो टाइप है वो है कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक वो होता है जो आपको कंपनी पे डायरेक्ट ओनरशिप देता है एंड उस कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी आपका कुछ हक होता है, एंड दिस कम्स विद वोटिंग राइट्स। ऑन द अदर हैंड प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है दैट कम्स विद यूजुअली नो वोटिंग राइट्स, लेकिन आपको कॉम्पेंसेट करने कंपनी आपको एक हायर डिविडेंड देती है। इन मेनी केसेस द डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। फिर आते हैं राइट शेयर्स। ये वो शेयर्स होते हैं जो सिर्फ एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स परचेस कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए आपने XYZ कंपनी में 5 शेयर्स खरीदे हैं एंड दे गिव यू अ राइट्स इशू दैट लेट्स यू बाय 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स यू ओन। तो अब आप डायरेक्टली कंपनी से एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हैं एट अ स्पेशल प्राइस। देन देयर आर बोनस शेयर्स। दीज आर शेयर्स दैट आर गिवन आउट फॉर फ्री टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब डिविडेंड्स के जैसे ही यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है, और अगर आप उस रिकॉर्ड डेट के दिन एक शेयर होल्डर हो तो आपको भी ये फ्री शेयर्स मिलते हैं। दिस इज एक्चुअली अ वेरी टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ गिविंग अ डिविडेंड, क्योंकि एज यू माइट नो द डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर। तो जब आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, इन पे डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं लगता अंटिल यू सेल देम। फिर आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी अपने फाउंडर्स या डायरेक्टर्स को देती है जिन्होंने स्टार्टअप के स्टेज से उस कंपनी में काम किया था और मेहनत लगाई थी, बट दे वोरंट कॉम्पेंसेटेड फॉर इट अप्रोप्रिएटली। तो इसीलिए अभी उनको कॉम्पेंसेट करने कंपनी उनको ये शेयर्स दे देती है। एज यू ऑल माइट नो, बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक कंपनी को अपने एसेट्स के अगेंस्ट एक क्लेम देते हैं एंड नथिंग एल्स। एज लॉन्ग एज द कंपनी रीपेज द प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट ऑन टाइम, द बॉन्ड होल्डर्स कांट रियली डू एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड जो स्टॉक ओनर्स होते हैं उनको कंपनी पर ओनरशिप मिलती है। अब ये ओनरशिप तो फ्री में नहीं मिलती, इसको पाने के लिए कुछ कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। तो चलिए उस कैपिटल की बात करते हैं। सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना होता है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट दे कैन रेज विया इक्विटी शेयर्स। अब आपके दिमाग में थॉट आया होगा, और ज्यादा पैसे रेज करने पड़ गए तो हम क्या करेंगे? दैट्स एक्चुअली नो बिग डील। कंपनी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके और पैसे रेज कर सकती है। अनदर एस्पेक्ट इज द इशूड शेयर कैपिटल। अगर कंपनी 5000 शेयर्स इशू करती है विद अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज, तो यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल कंपनी के बुक्स में लिखा जाता है एट 5 लाख रुपीज। एंड देन आता है पेड अप शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होता है दैट द कंपनी गेट्स इन एक्सचेंज फॉर सम शेयर्स ईदर ड्यूरिंग एन IPO और ड्यूरिंग अ राइट्स इशू। तो अगर कंपनी ने IPO में 100 करोड़ का फ्रेश इशू किया था तो पेड अप शेयर कैपिटल के आगे 100 करोड़ की एक नई एंट्री क्रिएट होती है। एंड विद दैट आई होप यू गॉट ऑल योर jargon and terminology related doubts cleared. And if you enjoyed learning with us, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. और आप हमें पिन कमेंट से बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। Until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.